80 में से 50 जितने जीते उसमें से 50 बीजेपी में शामिल होने के लिए बेकरार हैं। और जो उनके पास 29 सांसद हैं लोकसभा के, उसमें से 20 वो भी पाला बदलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अब फैसला जो है बीजेपी का आला कमान करना है, करेगा। दिल्ली से ऑर्डर आते ही टीएमसी बिखर जाएगी। विधानसभा चुनाव में हारने के बाद से टीएमसी के अब 100 से ज्यादा पार्षद वो भी इस्तीफा दे चुके हैं। और इस पर मैं आपको एक तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक का दर्द भी सुनाऊंगा, उसकी अपनी लीडरशिप से क्या शिकायत है वो भी आप देखेंगे। लेकिन पहले बीजेपी के सांसद का दावा देखिए। होता है ना, उसको जेल जाना जरूरत होता है। आज उसका घर का सामने बुलडोजर है, लेकिन वो 2021 में बहुत सारे गोलीबार बीजेपी कार्यकर्ता को द्वार तोड़ा था। तो पापिस्ट को इमीडिएट फल मिलना चाहिए, उसको नरक में जाना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस आज सेंट्रल कमेटी बोलेंगे, आज केंद्रीय बीजेपी नेतृत्व एक बार बोलेंगे तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगा, सब आने के लिए तैयार है। विधायक आपका विधानसभा में आए नहीं या 20 सांसद आने के लिए तैयार है, लेकिन हमारा जो है हमारा एक्टिव मेंबर्स भी चलेगा। तो उसको क्या बोले, वो तो अरे कोई नहीं रह पाएगा। सब चाहते हैं भाई, इतना पब्लिक ने इतना तृणमूल नेता को गंदा पब्लिक मतलब गंदा नेता बोल रहा है ना, पब्लिक ने तृणमूल नेता को गंदा नेता बोल रहा है, तो इसलिए सब लाज बोझ सोच के सब आ जाएगा। ये बात जो अभी अंत में कह रहे थे ना बीजेपी के सांसद, ये बात सही है। तृणमूल कांग्रेस के नेता लोग जब पब्लिक के बीच में जब जा रहे हैं, जहां क्योंकि बड़ा सेक्शन है बीजेपी के साथ अब तो वहां पे, तो कोई चोर 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 के नारे लगा देता है, कहीं उनके साथ कोई खराब व्यवहार हो जाता है, तो ये पब्लिक भी कर रही है उनके साथ। ऐसे कई तस्वीरें आ चुकी हैं। और प्रवेश साहब, एक ये तो इस दावा की इतनी सच्चाई है इसमें, और बीजेपी को क्या, अगर ये सब आने के लिए तैयार भी हो तो क्या इनको ले लेना चाहिए, ये तो एक बात है। राज्यसभा में भी एक अलग बीजेपी ने ऑपरेशन लोटस चलाया हुआ इन दिनों। एक बीजेडी के सांसद ने कल ज्वाइन किया, वो पहले इस्तीफा देते हैं राज्यसभा से फिर आते हैं। उनसे पहले 2 राज्यसभा सांसद ऐसा और कर चुके हैं। इस्तीफा देके आना क्यों, मतलब सीधे तो आ नहीं सकते, आप बंधे हुए हैं, कौन सा नियम होता है सर, दल बदल कानून से बने हुए हैं। इस्तीफा दे दीजिए। अब आपके पास विधानसभा में आपको ये कोई जनता से वोट लेके तो दोबारा इलेक्शन में आना नहीं है, ये तो विधायकों ने चुनना है। आपको पता है मेरे पास मेजोरिटी है, वो आ ही जाएगा, तो दोबारा रिलेक्ट होकर के। तो ऐसे राज्यसभा की संख्या बीजेपी बढ़ा रही है। इनके एक और सांसद है सुखेंदु शेखर रे, ये भी नाराज बैठे हैं। इन्होंने भी कल एक एक्स पर पोस्ट किया हुआ था अपनी लीडरशिप के खिलाफ। लेकिन क्या बीजेपी को इनको लेना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है बीजेपी को इनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर राइडर लगा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये जरूर सुनिश्चित करना चाहेगी कि लोकसभा में उससे बाकी लोगों पर निर्भर न रहना पड़े और राज्यसभा में उसका सामान्य बहुमत तो हो ही जाए। तो मुझे लगता है कि सामान्य बहुमत को जुगाड़ करने के लिए राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी, ताकि अपने एलाइज पर भी डिपेंडेंट नहीं करें। ऐसा नहीं है कि एलाइज उनको धोखा दे रहे हैं या, लेकिन क्या होता है ना कि हम अपने आप को कितना मजबूत कर लें। एलाइज के साथ तो वो 2/3 की तरफ देख रहे हैं। मैं उसी के लिए कह रहा हूं, क्योंकि अभी क्या हुआ कि अभी विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी सफल नहीं हो पाई, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में जहां पर उसको 2/3 बहुमत की आवश्यकता थी वो नहीं कर पाई। तो स्वाभाविक है कि यदि कुछ बड़ा करना है 2029 के चुनाव से पहले, यदि कोई बड़ा लेजिस्लेशन लेकर के आना है भारतीय जनता पार्टी को, तो स्वाभाविक तौर पे जो समीर जी कल कह रहे थे कि ऑपरेशन लोटस आप नाम ले लीजिए या इच्छा से, उनकी इच्छा के प्रति सदास्यता दिखाते हुए आप उनको अपने घर में ले लें। भाई अगर उनके में से 20 एकमुश्त आने को तैयार है, मैं वही मेरी जानता आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, लेकिन अगर ऐसा है, मैं वही कह, देखिए उनमें से बहुत सारे लोग तो नहीं आएंगे, क्योंकि पिछली बार जो था वो 42 के 42 विधायक जो थे वो मुस्लिम विधायक थे। मुझे नहीं लगता है कि उनमें से 1-2 को छोड़ करके कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ आने की कोशिश करेगा। सांसदों के में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी संभावना है, और यदि वही ऑपरेशन हुआ जो आम आदमी के साथ हुआ, सर इसमें सच्चाई कितनी है कि ये सांसद आना चाहते हैं, इतने सांसद आना चाहते हैं? सौमित्र खान के बयान की सच्चाई उतनी है जितनी राहुल गांधी के बयान की सच्चाई है कि 1 साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। अच्छा, जैसे, और सौमित्र खान तो खुद टीएमसी से आए ना, 2014 में विष्णुपुर से टीएमसी से सांसद बने थे, फिर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं और फिर भारतीय जनता पार्टी से सांसद बनते हैं। अब रागी साहब कह रहे हैं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती तो भारतीय जनता पार्टी को हेमंत विश्व शर्मा नहीं मिलते, कभी भारतीय जनता पार्टी को सम्राट चौधरी नहीं मिलते,
भारतीय जनता पार्टी को शुभेंदु अधिकारी नहीं मिलते अगर भारतीय जनता पार्टी का नहीं लेती तो भूल नहीं पाते। तो ये हीरे जो मिले भारतीय जनता पार्टी को मिले ना हीरे। आप विजय जी के संपर्क में नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं, जो अच्छे नेता है उनको लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। अगर टीएमसी से लोग नहीं आना चाह रहे बीजेपी नहीं आना चाह रहे हैं दो ये कह देना कि 20 के 20 सांसद आना चाह रहे हैं, 50 एमएलए आना चाह रहे होंगे, मुझे लगता है अतिशक्ति है। निश्चित रूप से विधायक काकोली घोष का कल हुआ ये मामला जिस तरीके से उसका हुआ है वो आने वाली है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि काकोली घोष के साथ 2 से 4 सांसद 5 सांसद मिल जाए और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए।